तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बाल विकास प्रमुख सिद्धांत एवं कथन। जैसा कि आपको पता है, आपका एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा आ गई है। साथ ही साथ में सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है उसका एग्ज़ाम भी आपका आ गया है। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट प्रोबेबली कम से कम 5 से 6 नंबर आपका कवर करता है, ठीक है। जिसमें आपके सिद्धांत पूछे जाते हैं कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये कथन किसके द्वारा कहा गया, ये विधि किसके द्वारा दी गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो लेटेस्ट आपके जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही सारे प्रश्न हैं जो बार बार एमपी टेट के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। सीटेट के एग्जाम में जो रिपीट हो रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। अब इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार सोच लीजिएगा कि ये जो आपका टॉपिक है ये ज़्यादातर विदेशियों के द्वारा लिखा गया है, जो विदेशी मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो थोड़ा सा आपको इनके नामों में थोड़ा सा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बोरियत सी महसूस होगी, लेकिन आपको बस इस वीडियो को 3 से 4 बार आपको देख लेना है, फिर ये सारे आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए, इनको रटना नहीं है क्योंकि आप इनको रट नहीं पाएंगे, ना ही इनके सिद्धांतों को आप रट पाएंगे। बस 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो जब ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपके सामने से गुजरेगा तो आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो राइट होगा वो क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर आपको पक्का करना है, तो ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना सबके पास में। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको सीधे आंसर बताते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, संबंधता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? किसके द्वारा संबंधता का सिद्धांत दिया गया था? गुजरी, पावलोव, स्किनर या फिर थार्नेडाइक, किसके द्वारा संबंधता का सिद्धांत दिया गया था? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, स्किनर महोदय के द्वारा संबंधता का सिद्धांत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया था? पावलोव, स्किनर, थार्नेडाइक या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, थार्नेडाइक के द्वारा प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? किसने ये सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? संरचनावादियों ने, व्यवहारवादियों ने, मनोविश्लेषणवादियों ने या फिर गेस्टाल्टवादियों ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गेस्टाल्टवादियों के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 4 है, थार्नेडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो थार्नेडाइक का अधिगम सिद्धांत बहुत फेमस है और ये आपके सिलेबस में भी थार्नेडाइक को स्पेशली बोला गया है पढ़ने के लिए। थार्नेडाइक है, कोहलर है, पावलोव है, तो इनको आपको स्पेशली पढ़ना है, ठीक है। देखिए, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से, पुनर्बलन के सिद्धांत के नाम से, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए है, यानी प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से थार्नेडाइक के अधिगम सिद्धांत को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? किसके द्वारा क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था? यह भी आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। थार्नेडाइक, पावलोव, स्किनर या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि स्किनर के द्वारा क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थार्नेडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत में किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? जो अभी हमने आपको थार्नेडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ाया था, इसमें किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? नहीं शब्द को जरूर गौर कीजिएगा। प्रेरणा, अभ्यास, समझ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि समझ पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत में थार्नेडाइक के। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्रिया की सफलता में संतोष असफलता से असंतोष होता है, थार्नेडाइक के किस नियम को इंगित करता है? यानी ये जो वाक्य दिया गया है, ये क्रिया की सफलता में संतोष और अगर सफल ना हो तो असंतोष पैदा होता है, ये किस नियम को जो है इंगित कर रहा है? प्रभाव के नियम को, अभ्यास के नियम को या फिर तत्परता के नियम को या इनमें से सभी को? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रभाव के नियम को यह इंगित करता है। और ये सारे के सारे नियम थार्नेडाइक के द्वारा ही दिए गए हैं। तो ये जो वाक्य है वो आपके प्रभाव के नियम से संबंधित है और प्रभाव का नियम महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए।
अगला देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4 से 5 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सीटेट में भी और एमपीटेट वर्ग 1 में इसको पूछा गया था। थार्नेडाइक जो 1898 में अपना काम इन्होंने किया था, थार्नेडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर, चूहे पर, बिल्ली पर या फिर कबूतर पर? चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर सी है, यानी कि इन्होंने अपने जो प्रयोग हैं वो बिल्ली के ऊपर किए थे। अगला प्रश्न देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का प्रयत्न नियम दिया? यानी अव्यक्त अधिगम प्रयत्न नियम किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन, लेविन, बंडूरा या फिर स्किनर? किसके द्वारा यह अधिगम का नियम दिया गया था, अव्यक्त अधिगम प्रयत्न का नियम? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि टॉलमैन के द्वारा यह नियम दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, थार्नेडाइक ने निम्न में से कौन सा नियम दिया? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर सभी? तो अभी हम ऊपर आपको ये तीनों नियम बता करके आए हैं। ये सारे के सारे नियम थार्नेडाइक के द्वारा दिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और थार्नेडाइक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इनके नियम को जरूर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री में नॉनसेंस सिलेबस की रचना की थी? नॉनसेंस सिलेबस की रचना किसके द्वारा की गई थी? जेम्स, वंट, स्किनर या फिर एरबिहास? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एरबिहास के द्वारा सीखने के सामग्री में नॉनसेंस सिलेबस की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? जो सीखने का आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्किनर, थार्नेडाइक, कोहलर या फिर पावलोव? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि थार्नेडाइक के द्वारा यह नियम का प्रतिपादन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया था? थार्नेडाइक, स्किनर, डगलस या फिर बिने? तो चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि स्किनर ने इस बात को कहा था कि अप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। ये स्किनर का कथन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। आपको टोटल 51 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपके कथन भी होंगे, सिद्धांत भी होंगे और पद्धतियां भी होंगी, और ये सारे के सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। इन 51 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था? थार्नेडाइक ने, रॉस ने, फ्रायड ने या फिर क्रो एंड क्रो ने? तो सीखने के नियम का प्रतिपादन थार्नेडाइक के द्वारा किया गया था, तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, थार्नेडाइक से जो संबंधित है। अगला देखिए, प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है? और एक बात आपको बता दें, अगर आप एमपी टेट दे रहे हैं, एमपी टेट अगर आप दे रहे हैं वर्ग 3 और आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आपको तुक्का ही लगाना है और ऑप्शन में थार्नेडाइक दिया है, तो आप थार्नेडाइक पर ही तुक्का लगाना, क्योंकि 80% जो प्रश्न हैं वो थार्नेडाइक से ही संबंधित आते हैं, सिद्धांत और कथन वाले। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको लगाना है, अगर आपको पता है तो आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए, प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? चलिए ऑप्शन देखें पहले, गेट्स एंड अदर्स, ट्रीमैन, वुडवर्थ या फिर बर्न? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेट्स एंड अदर्स के द्वारा कहा गया था, प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। 2 से 3 बार ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अपने आप सारी चीज़ें याद रहेंगी। देखिए, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह बात किसने कही थी? थार्नेडाइक ने, स्किनर ने, ई.ए. पील ने या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए ऑप्शन है, आंसर है आपका बी, यानी स्किनर ने। स्किनर के द्वारा व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह बात स्किनर के द्वारा कही गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सुखदायक प्रभाव के संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव के संबंध कमजोर होते हैं, यह नियम क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन देखें, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम या फिर अनुप्रयोग का नियम? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रभाव का नियम कहलाता है। देखिए, सुखदायक प्रभाव के संबंध पक्के होते हैं, अगर आपका किसी से संबंध सुखदायक है तो वो प्रभाव उसका पक्का रहेगा, और अगर दुखदायक है तो प्रभाव आपका जो संबंध है वो कमजोर हो जाएगा। तो प्रभाव प्रभाव 2 बार आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए यह प्रभाव के संबंध से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें, इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम आपकी एमपी टेट वर्ग 3 के लिए। इसके बाद में एक और वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, जिसमें जितनी भी किताबें हैं जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी दो नंबर की किताबें आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। तो अभी तक जितनी किताबें आपके वर्ग 1 एमपी टेट वर्ग 1, सी टेट
वर्ग 2, वर्ग 3, इनमें जितनी भी किताबें पूछी गई हैं वो सारी किताबों को एक साथ कंपाइल करके हम आपके लिए वीडियो ला देंगे, ठीक है। तो वहाँ से 2 नंबर भी आपके पक्के हो जाएंगे। समय काफ़ी कम बचा है, जल्दी जल्दी आपको कम समय में ज़्यादा नंबर कवर करने हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रभाव का नियम। अगला देखिए, अगला है क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को ही अभिप्रेरणा कहते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? जॉनसन के द्वारा, गुड के द्वारा, मैगोज के द्वारा या फिर बर्नौट के द्वारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी गुड महोदय के द्वारा इस बात को कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है। थोड़ा सा स्पीड को तेज करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, यह बात किसके द्वारा कही गई थी? मैकडूल के द्वारा, कर्ट लेविन के द्वारा, फ्रायड के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए है, मैकडूल के द्वारा यह बात कही गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 देखिए, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया था? ये स्वास्थ्य सिद्धांत जो अभिप्रेरणा का है, ये किसके द्वारा दिया गया था? डी हैप के द्वारा, डिसिको के द्वारा, एच वर्ग के द्वारा या फिर स्कीनर के द्वारा? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी एच वर्ग ने यह सिद्धांत दिया था, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण के सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी सामान्य और विशिष्ट तत्वों का जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? क्रो एंड क्रो, स्पीयरमैन, मन या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्पीयरमैन के द्वारा इस सिद्धांत को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो अधिगम स्थानांतरण का जो मानसिक समान तत्व है, ये वाला सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सी एच जड़ के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, थार्नेडाइक के द्वारा या फिर स्कीनर के द्वारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी सी एच जड़ ने यह सिद्धांत दिया था, अधिगम स्थानांतरण मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जब परिवर्तन होता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो या फिर प्रेसी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गिलफोर्ड के द्वारा यह वाक्य कहा गया है। अगला प्रश्न, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव, थार्नेडाइक, स्किनर या फिर इन सभी के द्वारा? सही आंसर ए है, पावलोव के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। सिद्धांत एक बार देख लीजिए, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये पुनर्बलन का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्किनर, पावलोव, थार्नेडाइक या फिर इनमें से सभी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी स्किनर ने इसका जो है प्रतिपादन किया था, पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है? स्किनर, एबिंगस, जेम्स या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्किनर जो है इसका सही आंसर है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हल के द्वारा, मर्रे के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हल महोदय के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, गेट्स महोदय का, स्किनर का या फिर गिलफोर्ड का? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गेट्स महोदय के द्वारा यह वक्तव्य कहा गया था, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगला देखिए, स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? किसने स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मैकगोक ने, एबिंगास ने, मिलर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैकगोक के द्वारा, मैकगोक के द्वारा स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 30, टीएटी की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देखिए, मॉर्गन व मूरे, मैकमिलन, मैकलीलैंड या फिर हॉल? किसके द्वारा टीएटी की रचना की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मॉर्गन और मूरे दोनों लोगों ने मिलकर के टीएटी की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखिए, आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? मॉस्लो, हॉल, मैकलीलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? किसने आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉस्लो के द्वारा आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। प्रश्न नंबर 32 देख लीजिए, शिक्षक एक संबंध है
जो विद्यार्थी के विकास में सहायता देता है। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि शिक्षक एक संबंध है जो विद्यार्थी के विकास में सहायता देता है? एन.एल. रोज, रायबर्न, क्लार्क या फिर ब्रूबेकर? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रायबर्न के द्वारा यह कहा गया था कि शिक्षक का जो संबंध है वो विद्यार्थी के विकास में सहायता देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार का परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर, क्रो एंड क्रो, गेट्स एंड अदर्स या फिर वुडवर्थ? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गेट्स एंड अदर्स, यानी गेट्स एवं अन्य के द्वारा प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार का परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 34 देख लीजिए। प्रश्न कौशल के ऊपर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी निर्भर करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन देखिए, कॉल्विन, पार्कर, एलन या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी है, पार्कर के द्वारा यह जो है कहा गया था कि प्रश्न कौशल के ऊपर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी निर्भर करती है कि आप किस तरह से प्रश्नों को पूछते हैं। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। वुडवर्थ, कॉवलिन, गिलफोर्ड या फिर स्किनर? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोल्विन के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी व्यवहार वाली। प्रश्न नंबर 36 देखिए, शिक्षा दर्शन में फलवाद का प्रणेता कौन था? रूसो, पेस्टालॉजी, जॉन डीवी या फिर कॉमिनियास? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेस्टालॉजी ने शिक्षा दर्शन में फलवाद का प्रतिपादन किया था। पेस्टालॉजी। ठीक है, आगे बढ़िए। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि इनमें से किसे मानते हैं? योग, विचार विमर्श, व्याख्यान या फिर प्रश्नोत्तर? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी योग को शिक्षा की सबसे बेहतर विधि मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर योग एक्सरसाइज नहीं है, योग का अर्थ है ध्यान लगाना। ठीक है, आगे बढ़िए। मारिया मांटेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई पद्धति इनमें से कौन सी है? मांटेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, डॉल्टन पद्धति या फिर ह्यूरिस्टिक पद्धति? और इसमें बहुत सारे लोग जल्दबाजी में मॉन्टेसरी लगा करके आ जाएंगे, लेकिन प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोजेक्ट पद्धति हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट पद्धति मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी पद्धति कौन सी हो सकती है? गणित अगर आपको सीखना है तो सबसे उपयोगी पद्धति कौन सी होगी? निगमन पद्धति, आगमन पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति या फिर संश्लेषणात्मक पद्धति? अब जब हम इसका जो है आपका गणित का पेडागोजी पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में ये सारी चारों पद्धतियां जो है डिटेल में वहाँ पर हम समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद बुक वाली वीडियो आएगी, बुक्स के बाद में गणित की पेडागोजी की एक महामैराथन लेकर के आने वाले हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आगमन पद्धति जो है वो सबसे अधिक उपयोगी होगी अगर आप गणित सीखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 40 देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? किसके द्वारा ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया गया था? प्रोफेसर एच.आई. आर्मस्ट्रांग, प्रोफेसर डी.एस. कोठारी, प्रोफेसर जे.एस. स्टीवेंसन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोफेसर एच.आई. आर्मस्ट्रांग के द्वारा ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया गया था। अगला देखिए, 10 प्रश्न और है, 41वां प्रश्न आपका सामने आ गया है। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? मौज करो, जियो और जीने दो, निष्क्रिय रहो या फिर उपरोक्त सभी? चलिए, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जियो और जीने दो, ये लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत होगा। आगे बढ़ते हैं, पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य किस भारतीय चिंतक के अनुसार था? अगर आप पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो आप शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे। यह किसका उद्देश्य था, किसके द्वारा कहा गया था? स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी या फिर प्रकृतिवाद? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि पूर्णत्व को प्राप्त कर लीजिए तो समझ लीजिए आपने सारी शिक्षा को ग्रहण कर लिया है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, बेसिक शिक्षा जो राज्य सरकार चला रही है यह एक धोखा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? मुदलियार के द्वारा, सार्जेंट के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा या फिर डॉक्टर कोठारी के द्वारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया था बेसिक शिक्षा जो राज्य सरकार चला रही है यह एक धोखा है। अगला देखिए, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन, श्री अरविंद या फिर महात्मा गांधी? तो बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक शिक्षा जो है बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षा मिले, इसके प्रवर्तक महात्मा गांधी जी थे। आगे बढ़ते हैं, प्रयोजनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, तो प्रयोजनवाद का सिद्धांत है, मतलब प्रयोजनवाद का सिद्धांत क्या है? मानवतावादी दृष्टिकोण है, ज्ञान क्रिया का उत्पाद है, तर्क संगत इच्छा है या फिर उपरोक्त सभी है? चलिए आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि प्रयोजनवाद का जो सिद्धांत है वो इन तीनों से मिलकर के बनता है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 46।
प्रश्न नंबर 46 है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल ने कौन सी विधि इजाद की थी? फ्रोबेल के द्वारा कौन सी विधि बनाई गई थी? किंडरगार्टन विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जा रहे हैं, उन पे हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं। किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर डॉल्टन प्लान। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किंडरगार्टन जो विधि है ये फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा प्रोजेक्ट विधि दी गई थी। ये आप सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, आधुनिकीकरण में निम्नलिखित विचार सम्मिलित हैं, इनमें से कौन से विचार हैं जो आधुनिकीकरण में सम्मिलित हैं? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञान व तकनीकों का प्रयोग या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो आपके ऑप्शन हैं ये आधुनिकीकरण में आवश्यक होते हैं। अगला देखिए, योजना विधि के जनक कौन हैं? किलपैट्रिक, कोल्डवेल, कुक या फिर रॉयबर्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो योजना विधि के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किलपैट्रिक जो हैं वो योजना विधि के जनक हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 49 देख लेते हैं, 49 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 49 है, मॉन्टेसरी विधि है, मॉन्टेसरी विधि किससे संबंधित है? बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित है या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल केंद्रित विधि हो जाएगी आपकी कौन सी? मॉन्टेसरी विधि। आगे बढ़ते हैं, किस विधि में 5 पद होते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट विधि, हार्वर्ट विधि, ब्लूम विधि या फिर सुक्रांत विधि। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हार्वर्ट विधि है इसके 5 पद होते हैं। प्रश्न नंबर 51 जो कि आपका लास्ट प्रश्न होगा। देखिए, छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर प्रदान करती है किसी भी क्रिया में? प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, विश्लेषणात्मक विधि या फिर प्रश्न उत्तर विधि। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा। जो प्रश्न उत्तर विधि है वो बच्चों को ज़्यादा अवसर प्रदान करती है किसी भी क्रिया में भाग लेने के लिए, ठीक है। तो ये 51 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके हिंदी के, ईवीएस के और आपका जो है बाल विकास सीडीपी क्या, इसके बाद में मैथ का जो सीडीपी है वो, तो सभी महत्वपूर्ण जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके ऐसे टॉपिक यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बंच में प्रश्न आते हैं, यानी इकट्ठे 5 से 6 प्रश्न आते हैं, 5 से 6 नंबर आपके पक्के होते हैं। ऐसे सभी टॉपिक्स को हम कम समय में कवर करने वाले हैं, जिससे कि आसानी से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। नई आपकी वीडियो आएगी, इसमें हम बुक्स को कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।